प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So we are on page number 113, 113. So it is a dialogue. Bhagavad Gita at this point, it is a dialogue between friends. तो कृष्ण कहता है, मेरे मित्र हो, मेरे प्रिय हो तुम, और जिंदगी का जो गुड़ है, जिंदगी का रहस्य है, ये मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। और ये जो ब्रह्मांड, ये जो जिंदगी है, यही मैं हूँ। ये अगर आप समझ जाओगे तो दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सफरिंग एंड मिजरी विल कम टू एन एंड। Never again will you be dejected by the trivial of daily life, the result of duality through which you live. Okay? यहाँ पे अब आगे, for an action to be non-subjective is quite a challenge to modern Western psychology. अब कोई भी कर्म बिना वजह या बिना परिणाम के करना हमारे दिमाग को मंजूरी नहीं है। हमें कोई ना कोई प्रोत्साहन चाहिए, कोई ना कोई वजह चाहिए, और फिर हमें उससे मुझे क्या मिलेगा, तो उसका परिणाम भी हम जानेंगे, तब जाके हम एक्शन लेंगे। तो प्लीज डू सी दिस, द योगिक साइकोलॉजी इज अ चैलेंज टू यूरोपियन एंड अमेरिकन साइकोलॉजी। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता, ये भी रहेगी कुछ तो भी 3, 4, 5 हजार साल पुरानी, और मॉडर्न साइकोलॉजी है वो अभी 100 साल पुरानी भी नहीं हुई है। राइट? तो अमेरिकन यूरोपियन साइकोलॉजी जो है, इसको ये इस चीज पे विश्वास नहीं होता। एक्शन विदाउट मोटिवेशन इज नॉट टॉक्ड अबाउट। अगर कुछ एक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्शन को लग के मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। बिना मोटिवेशन के कोई एक्शन कर सकता है, यही बात उनको मान्य नहीं है। एक्शन विदाउट मोटिवेशन इज नॉट टॉक्ड अबाउट और एक्नॉलेज्ड और अप्रिशिएटेड इन द वेस्टर्न साइकोलॉजी. Sigmund Freud interpreted the movement of a one-day-old child through the principle of libido, a sex-centered interpretation of human life, while Marx and Engels gave us the material interpretation of human history. The Gita, the Upanishad, the Vedas talk about the possibility of growing into a dimension of spontaneity, wherein human relationships, motivation-free action is possible. Karma as a self-fulfilled movement is possible. हम लोग जिंदगी जीते हैं तो ध्येय है, हर एक चीज के लिए ध्येय है। इतना पैसा होना चाहिए, इतना पेंशन होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, जिंदगी के ये पॉइंट पे वो होना चाहिए। एवरीथिंग इज मोटिवेटेड एंड एवरीथिंग इज रिजल्ट ओरिएंटेड। राइट? लेकिन भगवत गीता, वेद है, उपनिषद है, ये हमें सिखाते हैं कि हम बिना किसी मोटिवेशन के, फ्री फ्रॉम मोटिवेशन एक्शन हम कर सकते हैं। कर्म किया जा सकता है इस तरह से कि जिस निष्काम कर्म किया जा सकता है, इन शॉर्ट, बिना वजह। हाँ, बिना वजह यानी नॉनसेंस नहीं है। राइट? लेकिन फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों जिंदा हो? नहीं, जिंदगी जितनी है उसमें ये तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, वगैरह वगैरह, हमारे सब प्लान्स होते हैं। वाई आर यू हैप्पी? किसी को पूछोगे, अरे ये हो गया, वो हो गया, मैं खुश हूँ। अगर किसी मेडिटेटर को पूछोगे, अगर किसी योगी को पूछोगे, अगर किसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को पूछोगे, अगर किसी ध्यानस्थ समाधि अवस्था के व्यक्ति को पूछोगे, खुश क्यों हो, तो बोलेगा बस यूं ही, कोई कारण नहीं है कि मैं खुश क्यों हूं। द जॉय हैज डज नॉट नीड एनी रीजन, प्लेजर्स कम फ्रॉम रीजंस, नॉट जॉय। राइट? तो ये परमानंद है ना, ये मैं हूं इसलिए खुश हूं, बिकॉज आई एम स्टिल देयर। राइट? इफ आई एम नॉट देयर, वो बात अलग है। व्हेन आई एम देयर आई हैव टू बी हैप्पी। So karma as a self-fulfilled movement is possible. There is a world of difference between the two psychologies.
Even modern Indians will find it extremely difficult to grasp this mystery of innocence, the mystery of the urge of spontaneity, the urge for love and compassion in every human heart. हर कोई उत्स्फूर्त जिंदगी जी सकता है। प्रेम और करुणा हर व्यक्ति के हृदय में है। अर्जुना इज बीइंग लेड टुवर्ड्स दैट। वो प्रेम और करुणा से भरा दिल, और वो उत्स्फूर्ता, हर हर एक चीज जो करना जरूरी है, अभी ये चीज करनी जरूरी है, तो वो करना। ये जो स्पॉन्टेनिटी है, ये स्पॉन्टेनिटी की तरफ कृष्णा बड़े प्यार से अर्जुन को ले जा रहे हैं। उसके पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे हैं, राइट। कर्मा डज नॉट ऐड एनी रिचनेस टू द आत्मन। ओ मैंने कर्म योग किया, मैं अब बड़ी आत्मा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा पूर्ण है, आत्मा समृद्ध है। उसकी समृद्धि से ना कुछ कम होता है, ना कुछ ऐड होता है। Nor is it going to detract anything from the Atman. Those who learn to act thus in the dimension of spontaneity in human relationships are called sages or seers by the people. ऐसे लोगों को ऋषि कहते हैं, योगी कहते हैं, लोग ऐसे जन को, कि जो जो भी कुछ करते हैं, जब जो चीज करना जरूरी है उतना कर लेते हैं, बाद में उससे कोई नाता नहीं रखते। सेल्फ फुलफिल्ड मूवमेंट होता है, सेल्फ फुलफिल्ड एक्शन होती है वो। तो इट इज द डायमेंशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो निष्काम कर्म की संकल्पना मॉडर्न साइकोलॉजी में नहीं है। निष्काम कर्म की संकल्पना जो हमारे वेद उपनिषद और भगवत गीता ने दी है, ये एक जीने का बहुत अलग तरीका है, जहाँ पे बिना कुछ कोई बिना कोई अपेक्षा के, बिना कुछ प्राप्त के काम किया जा सकता है। सो Arjuna is being led towards this. Those who learn to act this in the dimension of spontaneity in human relationship are called sages or seers by the pupil. Love is the perfume of that spontaneity. अगर मुझसे कोई कुछ मांगता है या मुझे कोई कुछ पूछता है, और मैं अगर हाँ इसको ये जवाब पसंद होगा तो मैं ये जवाब दूं, ये सोचकर जवाब देती हूँ, या तो फिर पीछे उसने मेरे साथ कैसे किया था, याद है ना, तो उस जजमेंट पे बेस्ड अगर मैं रेस्पॉन्ड करती हूँ, तो ये स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स नहीं हुआ, ये कर्म नहीं हुआ। आ रही है बात ध्यान में? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से ओवर हियर, दैट लव इज द परफ्यूम ऑफ दैट स्पॉन्टेनिटी। अगर तुम कोई जजमेंट नहीं करते, अगर तुम पहली की बातों को लेकर के तुमको जो करना ये तय नहीं करते, तो क्या होता है, आप हर वक्त उसको प्रेम का, स्नेह का एक सुगंध रहता है। ऐसे व्यक्ति बड़े करुणामय, बड़े प्रेमल होते हैं, बड़े प्यार से बातें करते हैं, बड़े प्यार से व्यवहार होता है, उनके नजर में प्रेम होता है, उनकी बातों में मिठास होती है। तो प्रेम जो है ये उस चीज का सुगंध है। लव इज द परफ्यूम ऑफ दैट स्पॉन्टेनिटी। compassion is the expression of that spontaneity. What a wonderful sentence over here. Love is the perfume of that spontaneity and compassion is the expression of that spontaneity. उत्स्फूर्त जिंदगी जियोगे तो हमेशा प्रेम के भाव में रहोगे, और प्रेम के भाव में रहोगे तो तुम्हारा दिल हमेशा सबके लिए करुणा से भरा हुआ रहेगा, राइट। तो और ये करुणा तो दिख ही जाती है, हम रह ही नहीं पाते हाथ बटाए बगैर, मदद किए बगैर, यू नो, या इन विच एवर वे। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, such a dimension of spontaneity becomes possible, Arjuna, when you understand that what you call yourself, the physical frame, the psychological structure, is the abode of the cosmic beingness. कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन से, अगर जब तुम समझ जाओगे कि ये जो शरीर, ये जो मन जिसको तुम तुम्हारा समझते हो, जब तुम समझ जाओगे कि इसके अंदर आत्मन रहता है,
इसके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति रहती है, इसके अंदर कॉस्मिक अवेयरनेस है। ये जब उतर जाएगा मन में, ये जब तुम जान जाओगे कण कण में, तो अपने आप तुम उस स्तर में जीने लगोगे। क्योंकि तुम कभी खुद को मैं ममता हूँ, मैं सुचित्रा हूँ, मैं आरती हूँ, तुम खुद को अपने नाम या अपनी पर्सनालिटी या अपने मन या अपने बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करोगे। क्योंकि हर वक्त तुम्हारे जहन में तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम जानते हो कि तुम सच्चित आनंद हो, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ब्लिस। You know that you are that. Once you know that you are that, you cannot behave in any other way. There will be no ego hassles. वो that will be, जो विमला जी ने दूसरे एक राइटअप में जो उन्होंने वर्ड यूज किया ना, there will be no center. No center बोला तो no ego, right? Ego खत्म हो जाएगा. Ego is attached to the personality. Once the personality is over, then there is only love and compassion. And here she is saying that love is the perfume and compassion is the expression. So beautifully she's putting it over here. And then Krishna is saying that once you understand this, in each heart resides cosmic beingness. हर एक में भगवान है. In the heart of every human being resides that all permeating principle of life. हर एक के शरीर में आत्मन है. अब आत्मन ये जिंदगी का तत्व है, प्रिंसिपल है. आत्मा निकल गई तो शरीर मृत है. सबसे बुरा से बुरा व्यक्ति जिसने बहुत बुरे कृत्य किए, जिसने बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिसने पर्सनली तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, ये भी जब सामने आके खड़ा रहता है और तुमको उसके अंदर वो जिंदा है, यानी उसके अंदर जिंदगी है, उसके अंदर आत्मन है, ये जब तुमको याद आता है, अपने आप हाथ जोड़ोगे, अपने आप नमस्कार करोगे, नमस्ते बोलोगे. क्योंकि उस पर्सनालिटी को, उसके कर्म को, उसके मन को, उसके शरीर को तुम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो. उसके अंदर वही भगवान है जो मेरे अंदर है. वो भगवान ही दिखते हैं. सो यू विल बी ओके विद देम. झगड़ा होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगे, सब कुछ होगा, लेकिन कट्टी कभी नहीं होगी. बिकॉज कट्टी इन द सेंस यू विल नॉट ब्रेक अप वेदर इट्स योर ब्रदर और सिस्टर और मदर और फादर और whoever, right? But there will never be a breakup because you will always see the God within them, the same God which is there within you. Yeah, Suchitra. हा, तुम्ही म्हणताय तसं भगवान नाही दिसत, म्हणजे देव नाही दिसत. हा, पण द्वंद्व द्वेष खूप कमी होतो. खूप. माफी. हा, म्हणजे अगदीच 100% देव दिसतो असत नाही, त्याच्या जवळपास थोडस येस, होतं, पण ते होत. बरोबर आहे. पण हे स्वतःहून होतंय की नाही? हो. हा, म्हणजे इथे जे कृष्ण म्हणतात की एकदा ते समजलं की ते आपोआप होईल, है ना. उतरायला पाहिजे. एकदा हे ज्ञान जे आपण घेतोय, हे ज्ञान आपल्या कणाकणामध्ये उतरलं की मग प्रयत्न नाही लागणार, मग ऑटोमॅटिक होईल. हा, आणि कदाचित तुझ्या लक्षात आलं नसेल की तू प्रेम आणि करुणा दाखवते. आय एम शुअर जर एवढं होतंय तर नक्की प्रेम आणि करुणा पण त्याचा आहेच. हं? तर तो देवा कुठेतरी तर ते सबकॉन्शियस मध्ये किंवा सूक्ष्म रूपामध्ये त्या देवाला तू नमन करतच असणार. इफ दिस इज द अवेअरनेस दॅट यू हॅव रीच्ड, देन दॅट डेफिनेटली इट मस्ट बी हॅपनिंग. ओके, बट दॅट्स आपण वंडरफुल. आपण असं म्हणतो ना, जाऊ दे, हो त्याच्यातच सगळं आलं. हो हो. तो तो तेच ना, बिकॉज आपण जजमेंट्स देणं, आधीचा विचार, आधीचे अनुभव, वी रेफ्यूज टू रेफर टू अवर पास्ट हिस्ट्री अँड वी अकनॉलेज देम ॲज दे आर नाव इन दिस मोमेंट. है की नाही? आत्ता जे आहे त्याला आपण अकनॉलेज करतो. So wonderful. Yes. In each heart resides the cosmic beingness. In the heart of every human being resides the all-permeating principle of life. If it had not been so, innocence, spontaneity, love, and compassion would be impossible for human beings. आत्मा के बगैर
ये चीजें हम कैसे करते, हम इनोसेंट कैसे रहते, हम उत्स्फूर्त कैसे बनते, प्रेम और करुणा जागृत कैसे होती हमारे अंदर, है ना। द स्टूडेंट्स ऑफ योगा must be acquainted with the term samadhi. This term has been popularized by the study of Hatha Yoga, Tantra Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga in various countries of the world. This morning we have to get acquainted with the communication of Shri Krishna about the word samadhi. अब फिर से आए हम समाधि पे। मेडिटेशन के इतने सारे पहले दो चैप्टर्स में ही विमला जी ने इतने सारे डेफिनेशन व्याख्याएं दी है, और अब समाधि इस शब्द पे आते हैं। इन हठ योग अ स्टेट ऑफ न्यूरोकेमिकल स्टिलनेस कैन बी स्टिमुलेटेड इन द बॉडी through the manipulation of the energy of prana, the vital energy through pranayam, and such manipulated cultivated stable stillness, sustained passivity is called as samadhi. तो अभी हम लोग जो मेडिटेशन में हमारे साथ होता है, मेडिटेशन में जब हम चित्त को स्थिर कर देते हैं, तब देखो हमें हमारी सांस भी महसूस नहीं होती, राइट। हाँ, जो मोहन सर कहते हैं सांस ना के बराबर। यू कांट फील योर ब्रेथ, द मूवमेंट हैज बीन सबड्यूड so much that you can't feel your breath, there are no thoughts, everything becomes subdued. ये है रिलैक्सेशन, या यहाँ पे वो जो वर्ड यूज कर रही है स्टिलनेस एंड पैसिविटी। तो पैसिव बन जाते हैं हम, शांत हो जाते हैं बिल्कुल, राइट। और ये काफी समय तक, 1 घंटा 40 मिनट, जितनी देर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उतनी देर तक ये टिका रहता है। इसी को सस्टेन्ड पैसिविटी, स्टेबल स्टिलनेस इज कॉल्ड एज समाधि। तो ये सम अवस्था, यू हैव गॉन इनटू अ स्टेबिलिटी। The duration of such samadhi depends upon the motivation for which one enters into it. अब देखो, अगर हम लोग, जैसे मैं तुम्हें मेडिटेशन के लिए गाइड करती हूँ, या कोई भी गाइडेड मेडिटेशन देता है, वो व्यक्ति अगर 30 मिनट्स गाइड करता है या 1 आवर गाइड करता है, वो जब तक गाइड करता रहेगा तुम्हारा मेडिटेशन कंटिन्यूड रहेगा। तो ड्यूरेशन उस पर डिपेंड होता है तुम्हारा, या तो तुम सेल्फ कर रहे हो, अगर तुम्हें आदत है कि रोज तुम 40 मिनट्स या 50 मिनट्स मेडिटेशन करते हो, तो वो अलार्म बजने तक उतना 40-50 मिनट्स तक तुम उस अवस्था में रहोगे। तो समाधि विथ ग्रेट एफर्ट सिस्टमैटिकली गॉन थ्रू मैन्युपुलेटेड समाधि इज पॉसिबल। राइट। का क्यों, आई थिंक आई डोंट नो व्हाई शी इज मेंशनिंग दिस ओवर हियर, बट आई थिंक इट शुड बी बिकॉज समाधि की अवस्था सहज अवस्था है और ऑल द टाइम रहनी चाहिए। लेकिन हम जो समाधि की अवस्था हमारे में लाते हैं, प्रयत्न पूर्वक लाते हैं, कुछ समय तक लाते हैं। जब हम मेडिटेशन करके उठते हैं, उसके बाद भी कुछ समय तक वो शांतता हमारे साथ रहती है, जब तक कि कोई उसको डिस्टर्ब, कुछ बोल के डिस्टर्ब ना कर दे, या हमें कुछ याद आके हम खुद खुद को डिस्टर्ब ना कर दे, या कोई और हमें करना दे, तब तक हम सिस्टमैटिकली, वो मैनिपुलेटेड समाधि यहाँ पे कह रही है, ये पॉसिबल है। इन तंत्र योग यू मैनिपुलेट द सेक्स एनर्जी। तो हठ योग में ये धारणा, ध्यान, समाधि प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम के बाद हम लोग जो ध्यानस्थ होते हैं तो वो होता है। वैसे ही हठ योग में जैसे होता है, तंत्र योग में जो सेक्सुअल ऊर्जा है, हमारी सेक्स एनर्जी है, ये एनर्जी से तंत्र योग में समाधि की अवस्था लाई जाती है। And through the manipulation of the sex energy, making it travel through the various chakras or significant nerve centers, you can stimulate the same state of stable stillness and sustained passivity. तो वो जो stillness है, वो जो passivity है, वो जो relaxation है, ये चक्राओं को जागृत करते हुए भी किया जा सकता है। This samadhi is called savikalpa samadhi, sabij samadhi, into which one can enter and out of which one can move
एज पर वंस इंटेंशन, तो इसको सबीज कहते हैं। निर्बीज होता है वो अ, बाद में कुछ बचता नहीं है, तो वो मतलब खत्म होता है वहां पे। लेकिन सबीज है वो तुम डिसाइड करोगे कि कितनी देर तक मुझे समाधिवस्थ रहना है, कब मुझे वापस आना है। In mantra yoga, you use the sound energy, manipulate its vibrations in such a way that you can hypnotize your sense organs and bring the body into a state of manipulated intoxication, manipulated ecstasy, and remain in the state of manipulated sustained ecstasy, which is called as bhava samadhi. ओके, तो मंत्र योग में हम नाद के साथ वर्किंग करते हैं। हमारे सब जो भी योगा टीचर्स यहाँ पे हैं सब जानते हैं। देखो, जब क्लास में 50 जन 100 जन एक साथ ओमकार का नाद हम तैयार करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस इतने बढ़ जाते हैं, राइट। तो वैसे ही भक्ति योग में मंत्र योग, मंत्र यानी सिर्फ ओमकार नहीं, प्रार्थना भी हो सकती या भजन कीर्तन भी हो सकता है। हाँ, जैसे हम मराठी में अगर देखेंगे तो विठ्ठल 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 विठ्ठल, यू कीप ऑन रिपीटिंग। और सब लोग जब एक साथ रिपीट करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा तैयार हो जाती है, tremendous amount of energy is generated, and then you start feeling like तुम बिल्कुल वो सच्चिदानंद की अवस्था हो जाती है, खुल मन ऐसे भर आता है। वो जो भाव समाधि है, so that is through the emotional body. So you have Hatha Yoga, which is physical body. You have Tantra Yoga, where you have through the sexual energy. Then you have Mantra Yoga, where you have the emotional energies, creates that stillness and that passivity. और जब सब रुक जाता है तब ऐसे जैसे कि पूरा हम खाली हो गए हो। Some singers are wonderful about this. I remember attending a program by Rahul Deshpande, and the last here in Nasik, and the last he took this bhajan of Vithala, and लोग तो ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल, and everybody is going into that Vithala Vithala Vithala, and the energy that was created, and after it stopped, there was total silence, टोटल साइलेंस। लोग ताली बजाना भूल जाते, इतनी शांतता आ जाती, इतने हम स्थिर और शांत हो जाते हैं। एनीवे, अब ज्ञान योग देखो। इन ज्ञान योग, द योगा थ्रू द वर्बलाइज्ड नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, इट इज पॉसिबल टू रिनाउंस ऑल सेरिब्रल एक्टिविटी and therefore all chemical disturbance in the body, and through such renunciations one can enter what is called as निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प से निर्विकल्प में हम जा सकते हैं। These words are specially addressed to the students of yoga. The word samadhi has been used technically in different senses in different branches of yoga. So ज्ञान योग, अब देखो ना, कभी कभी ये विमला जी जो भगवत गीता समझा रही है, उनके शब्द जो है वो शब्द मौन में डाल देते हैं। मतलब क्या बोले आगे, इतना दिल भर आता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ट्रेमेंडस रहता है दैट यू डोंट नो, आई डोंट वांट टू रीड एनी मोर, आई जस्ट वांट टू स्टॉप हियर, ऐसा हो जाता है, राइट। तो ज्ञान उपनिषदिक ज्ञान है, जो जब हमने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा, हमने केनो उपनिषद पढ़ा, सो फैंटास्टिक, शब्द नहीं मिलते। जब वो सुवर्ण कवच की बात की जाती है, द गोल्डन लिड इन ईशावास्य उपनिषद, और when Kena Upanishad asks these questions, who speaks when the mouth speaks? Who sees when the eyes see? डोळ्याचे डोळे कोण, कानाचे कान कोण, मनाचा मन कोण? When such questions are asked, we are like completely silenced and we can't think of anything else. All the time, यही आपने भी देखा होगा, अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो जिस टॉपिक पे बात की है वही हमारे दिमाग में चलते रहता है। ये है ज्ञान योग की समाधि, अपने आप लगती है ये समाधि। ऑलराइट,
कृष्ण कम्युनिकेट्स टू अर्जुना ब्रह्म कर्म समाधि। देखो, अब कृष्ण कृष्ण अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं? ब्रह्म कर्म समाधि। इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टर्म that we are being introduced to this morning. Brahma Karma Samadhi does not need any manipulation of the neurochemical energy, does not require sublimation of biological impulses, does not require renunciation of cerebral movement or of sensual activity. It is a state that can come about effortlessly, naturally, that is to say, spontaneously, if Brahma Agni is kindled within the heart. देखो, ज्ञान योग में समाधि को कौन प्रवृत्त करता है? ज्ञान। भक्ति योग में समाधि को कौन प्रवृत्त करता है? भक्ति। तंत्र योग में कौन करता है? सेक्सुअल एनर्जी। हठ योग में कौन करता है? प्राणिक एनर्जी। राइट? तो कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर है। हरेक समाधि की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसको कोई ना कोई एक्सटर्नल ट्रिगर है। लेकिन ये जो ब्रह्म कर्म समाधि जो है, जो कृष्णा आज सिखाने जा रहे हैं, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ब्रह्म कर्म समाधि को कोई ट्रिगरिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है, कोई उत्तेजन की जरूरत नहीं है। ये जो समाधि है, ब्रह्म कर्म समाधि, ये उत्स्फूर्त हमारे हृदय में जागृत की जा सकती है। वी आर कमिंग टू द सेकेंड टर्म। अगर, हाँ, स्पॉन्टेनियसली अगर हृदय के अंदर की ब्रह्म अग्नि को तुम जगा दो, हृदय की ब्रह्म अग्नि को तुम अगर प्रज्वलित कर दो, तो ब्रह्म कर्म समाधि अपने आप होगी, अपने आप लगेगी। We are coming to the second term, a very significant term used by Krishna, ब्रह्म अग्नि। अब ब्रह्म कर्म समाधि कैसे होती है? ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित करके। अब ब्रह्म अग्नि क्या है? It is the first chapter in which this fascinating significant term, the awareness of Brahman as fire, Agni, kindled in your consciousness, the awareness of the nature of reality, the awareness of the non-dual substance of reality is mentioned. पहली बार कृष्ण यहाँ पे ये जो ब्रह्म की सजगता, यानी हमारे अंदर आत्मा जो है, इसकी सजगता कह रहे हैं अग्नि तत्व के वजह से आती है। अगर वो अग्नि हमारे अंदर लग जाती है, तो वो अग्नि के वजह से ये ब्रह्म कर्म सजगता समाधि हमारी हो सकती है। ओके, अवेयरनेस ऑफ ब्रह्मन एज फायर। तो हमारे अंदर आत्मा जो है, ये आत्मा कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है। दैट इज व्हाट they are saying over here, that the awareness of the Brahman is the principle of Agni, जो हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे चित्त में, हमारे, वैसे भी देखो, एक्चुअली देखा जाए सही है, क्योंकि तत्व आत्मा क्या है? चैतन्य है, हाँ, लाइट है, वार्मथ है ना, तेरा दिल भर आया, तो वो वार्मथ जो है वो भी दिल में ही है। तो ये ब्रह्मन आत्मा कहाँ रहता है? हृदय गुहा में। तो ये क्या हो सकता है? अग्नि ही तत्व हो सकता है। राइट? सो द अवेयरनेस ऑफ द नॉन डुअल सब्सटेंस ऑफ रियलिटी इज मेंशन्ड। दैट अवेयरनेस इज कॉल्ड एज फायर। ये ब्रह्म अग्नि यानी ब्रह्म की सजगता को अग्नि कहा गया है। ठीक है? विच इज किंडल्ड इन द कॉन्शियसनेस दैट इज कंडीशनड, दैट इज लिमिटेड। अब भी हमारा चित्त जो है ये स्थिर नहीं है, हमारा चित्त जो है ये सीमित है, लेकिन जब उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, तब वो अनंत बन जाता है, असीमित हो जाता है। द अवेयरनेस इज कॉल्ड फायर विच इज किंडल्ड इन द कॉन्शियसनेस दैट इज कंडीशनड, दैट इज लिमिटेड। इट इज द अबोर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस
in the house of consciousness, in the house of thought structure, that the fire of awareness is kindled. तो हमारे चित्त में ये चैतन्य जागृत होता है। वरना हमारा चित्त कैसा है? कभी मूढ़, कभी क्षिप्त, कभी विक्षिप्त, कभी एकाग्र। या तो कैसा है? कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति, है ना? ऐसे ये अलग अलग अवस्था में जो चित्त है, ये चित्त में जब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तब जाके हमारा हृदय, हमारी आत्मा जो है ये सजगता आ जाती है, चैतन्य हो आता है। दैट अवेयरनेस and the light of that awareness permeate the nervous system, the chemical system. It pervades the whole metabolical system. It vibrates through your senses and sense organs. और ये जब दिल की आग लगती है, ये जो ब्रह्म अग्नि जागृत होती है ना, तो हमारे पूरे शरीर को, हमारे शरीर के अंदर जो भी संस्थाएं हैं, केमिकल सिस्टम यानी हमारी हार्मोनल सिस्टम है, ये हर सिस्टम को चैतन्यमय कर देता है, जागृत कर देता है। सिर्फ उसको ही नहीं, हमारे आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, हमारे मुख, हमारी वाचा, हमारे हरेक ज्ञानेंद्रिय जो है, ये सारे इंद्रिय को चैतन्यमय कर देती है। कैसा हो जाता है ये ब्रह्म अग्नि अगर प्रज्वलित हो गई तो तुम चमकोगे, लिटरली। जैसे वो एड में बर्तन का ऐसा शाइन दिखाते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों को का जो ऑरा होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो रूप होता है, ये बिल्कुल ब्राइट होता है, ब्यूटिफुली लाइटेड होता है। इनकी आंखों में चमक होती है, इनकी जबान बहुत प्रेमळ होती है, इनका सुनना, इनका देखना, इनका बोलना, हर एक चीज से प्रेम झलकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो गई है। हाँ, उनकी कांति, हम कहते हैं ना, त्वचा, त्वचा की कांति लिटरली शाइन होती है। तो therefore when you move into any relationship or any action, it is the awareness of Brahman or Brahman himself, it is moving। उसके बाद मैं ये कर रही हूँ छूट जाता है। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं छूट ही जाता है। मैंने किया, मैं कर रही हूँ, मैंने बोला, मैंने सोचा, मैं छूट जाता है। आत्मा की गति होती है, यानी दिल से जो भी कुछ होता है वो होते चला जाता है, तुम करते कुछ नहीं। सो ऑल दैट इज डन व्हेन यू मूव इनटू रिलेशनशिप। किसी भी व्यक्ति वस्तु के साथ जब संबंध जुड़ेगा, तब तुम इतनी प्यूरिटी के साथ जुड़ते हो, इतने लाइट, इतने तेज के साथ तुम जुड़ते हो कि वो अपने आप होता है, तुम कुछ नहीं कर रहे। हाँ? आरती कुछ नहीं कर रही या ममता कुछ नहीं कर रही, बस होते चला जाता है। द पर्सनैलिटी इज नो मोर, right? So that is what Brahman itself is moving, and this movement of the sensual, the physical, the psychological, this action, this karma is an offering by the individual to the cosmos। तो तुम्हारा जो भी कुछ करना होगा ना, वो करना डायरेक्ट एक अर्पण है ब्रह्मांड को। इधर स्वार्थ पूरी तरह छूट जाता है। इस ब्रह्मांड ने मुझे सब कुछ दिया है। इस ब्रह्मांड ने मुझे मेरे पंच महाभूत जिससे मैं बनी हूँ, मेरे मन की शक्ति, विचार शक्ति, मेरे सारी शक्तियां, मेरे संबंध, मेरे लोग, मेरे रोटी कपड़ा मकान, मेरा ये पंच बाहर के पंच महाभूत, दोस्त, सब कुछ मुझे ब्रह्मांड ने दिया है। अब मैं जो भी कुछ करूंगी, ये जो भी मुझसे होगा, ये उस ब्रह्मांड को रिटर्न गिफ्ट है। Every action is a return gift to the cosmos, right? So beautifully it will happen, right? So this is the kind of karma. So figuratively Krishna कह रहे, Brahman is conducting a यज्ञ। यहाँ पे आत्म यज्ञ करता है।
आत्मा जुड़ता है, मैं नहीं जुड़ती, माँ बनकर, बेटी बनकर, बहू बनकर, जो भी कुछ बनकर। आत्मा जुड़ता है डायरेक्टली। ब्रह्मन इज मेकिंग ऑब्लेशंस इन द फायर ऑफ अवेयरनेस। वो सजगता की जो अग्नि जल उठी है ना, सजग हो गए हम, जागृत हो गए हम, वो सजगता की अग्नि जो जल उठी है, उसमें हर कर्म स्वाहा, हर क्षण का ह- सब कुछ करना स्वाहा। इसका क्या मतलब हुआ? नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। वापिस कुछ नहीं चाहते। हर सांस स्वाहा। जब मैं सांस लेती हूं और फिर जब मैं सांस छोड़ती हूं, तो दोबारा सांस लूंगी इसकी भी अपेक्षा नहीं। सो व्हेन आई एम गिविंग, व्हेन आई एम एक्सहेलिंग, आई एम गिविंग इट अवे कंप्लीटली। एवरी ब्रेथ इज एन एंड, एवरी ब्रेथ इज अ कर्मा। So beautiful, she is explaining over here. So the action is Brahman, the actor is Brahman, and what that which is offered is also Brahman. So Brahman is conducting a yajna, Brahman is making oblations in the fire of awareness, and such an action on the sensual psychological level is vibrating with the awareness of Brahman. So the action is Brahman, the actor is Brahman, and that which is being offered is also Brahman. यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, वो बाण छोड़ने वाला भी मैं हूँ, वो बाण भी मैं हूँ, और जिसको लग रहा है वो भी मैं ही हूँ। हमारा हर एक्शन इस तरह से होना होगा, where the three merges. Even Patanjali talks about this particular state, where all the three, object, subject, and the movement, they all merge into each other. Hmm? So, therefore, the movement of such karma, of such action, results in a natural, spontaneous dimension of samadhi. ये उत्स्फूर्त समाधि की अवस्था बन जाती है, into which you do not have to enter by effort. यहाँ पे कोई प्रयत्न की अब जरूरत नहीं रही. Into which you do not have to enter through manipulation, but you grow into that, you live into that. अभी अभी सुचित्रा ने जो शेयर किया, मैंने उसको जो जवाब दिया, जरूर होगा। तो कह रही थी कि भगवान शायद नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है वो जो प्रेम है, करुणा है, ये चीजें, तो यहाँ पे प्रयत्न से ये कुछ नहीं हो रहा, ये अपने आप हो रहा है। यू ग्रो इनटू इट, यू लिव इनटू इट। तो ये जो धर्म कर्म ब्रह्म कर्म समाधि है, ये ब्रह्म कर्म समाधि एक अवस्था है जिसमें आप बड़ी सहजता से चले जाते हो। जब वो ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित होती है, बड़ी वो सजगता जब प्रज्वलित होती है, सजगता जब हम रखते हैं, बड़े सहजता से हम उस तरह से जीने लगते हैं, अपने आप होता है। यू रिमेम्बर इन द छांदोग्य उपनिषद इट सेड, वन हु अंडरस्टैंड्स द नेचर ऑफ ब्रह्मन verily gets converted into a living mobile Brahman itself. आत्मा अगर ज्ञान हो गया, अगर आत्मा क्या है ये हमारी समझ में आ गया, तो हम आत्मा जैसे ही जिंदगी व्यतीत करेंगे, हम कुछ और नहीं रह बचेंगे। आज तक जो भी थे वो कुछ भी हम नहीं बचेंगे, हम आत्मा बनकर ही जिंदगी जिएंगे। These are not only figurative poetic terms, they are a narration of experiences gone through by the ancient wise people called the enlightened ones, called the seers and the sages. So that is Brahma Karma Samadhi और ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म के साथ एक रूप हो गए, अपने ही आत्मा के साथ तुम एक रूप हो गए। Nirvana is not related to physical death of the body. The term nirvana refers to the dimensional transformation in the mutation of the psyche. पहले तुम्हारी चित्त भूमि ऐसी थी, अब तुम निरुद्ध चित्त भूमि में चले गए,
अब तुम मूढ़ कभी क्षिप्त कभी विक्षिप्त कभी एकाग्र इसमें नहीं रहे। अब तुम कहाँ चले गए, निरुद्ध हो गए, कहीं भी फ्लक्चुएशंस नहीं है। अब तुम सम हो गए। हाँ सुचित्रा, गो गॉन टेल मी। यालाच आपण धर्ममेघ म्हणू शकतो का मग? धर्ममेघ समाधी, ब्रह्माग्नी समाधी, का वेगळे दोन्ही पण? धर्ममेघ समाधीच्या अलीकडची अवस्था होईल. तुला सांगू का, अच्छा. संप्रज्ञात समाधीमध्ये सविकल्प, हम्म. सविचार, सानंद, सास्मित, चाल- ही हा. अवस्था जी आहे ना, सास्मित अवस्था होईल. हा, धर्ममेघ अजून, ब्रह्माग्नी म्हणजे हा हाँ, हाँ, त्याच्या अ, पुढे, बरोबर. हाँ, सानंद सास्मित अवस्था होगी ये, हम्म, जो संप्रज्ञात समाधि में समझाई गई है पतंजलि ने। उसके बाद आता है धर्मवेग। और मतलब ये जो इस तरह से जो सम में जीना है, इससे भी परा निकल जाते हैं, तो वो धर्ममेघ में पहुंचते हैं. क्योंकि धर्म धर्ममेघाच्या पुढे एकच पाऊल आहे, निर्बीज. धर्ममेघ मध्ये जाऊन परत येणं आहे. हो, अच्छा. धर्ममेघ म्हणजे तू उंबरठ्यावर आहेस, अच्छा. and you got a आहे. choice whether you want to come back into Sabbij or हम्म. you want to become Nirbij. That you got a choice. That is the धर्ममेघ. वो जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो पतंजलि योग सूत्र में धर्ममेघ समाधि का, उसमें भगवान खुद आते हैं फूलों का वर्षाव करने, तुम्हारा स्वागत करने. लेकिन वो भगवान क्यों आए हैं तुम्हारा स्वागत करने? क्योंकि वो तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं, तुम्हें वो निर्बीज नहीं होने देना चाहते. कहते हैं मनुष्य प्रजाति के लिए, हम सबके भले करने के लिए वापस आओ. इस अवस्था तक तुम पहुंच गए हो, तुम बुद्धा बन चुके हो ऑलरेडी. अब वापस आओ, हमें लोगों को तुम्हारी जरूरत है. तो इसलिए उस पॉइंट पे पतंजलि कहते हैं कि मोह में नहीं आना. अगर तुम्हें निर्बीज होना है तो तुम यू गेट मर्ज्ड इनटू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इफ दैट इज व्हाट यू वांट. सो डोंट गेट एंटाइज्ड बाय ऑल दैट, यू नो, जो भी फूलों का स्वागत और वर्षाव हो रहा है, जो तारीफ हो रही है, तुम्हारी वाह वाह हो रही है, उसमें मत. लिटरली अगर हम देखे जाए, अब ये बिमला जी भी यहाँ भी वही कह रही है, पोएटिक लैंग्वेज है, लेकिन लिटरली भी हम देखे जाए, देखते हैं लाइफ में, आज भी देखते हैं, लोग इस अवस्था को पहुंचते हैं तब हजारों लोग उनके पैर पड़ते हैं, हजारों लोग उनकी वाह वाह करते हैं. और वही मैं तो कहूंगी जिंदगी की वो धर्ममेघ समाधि है, जहाँ पे सब तुम्हारी वाह वाह करते हैं, सब तुम्हें तुम्हारा स्वागत करते हैं, सब तुम्हें बड़ा समझते हैं. अगर तुम उसके मोह में आ गए तो पतन है, या इट विल बी अ डिक्लाइन. यू डोंट वांट टू डिक्लाइन, सो यू रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ समाधी. आणि त्या पॉइंटला, स्वाती तू विचारलंस म्हणून, त्या पॉइंटला अभ्यास आणि वैराग्य हे वाढवा, ह्या शब्दात पतंजलीने सांगितलंय हा, की बढ़ा मला दो. आता मला एक्झाम्पल काय डोक्यात आलं माहितीये. हाँ, सद्गुरू आणि त्यांची बायको, हाँ, ती पलीकडे निघून गेली हाँ, आणि हे हे तिकडेच आहेत. थांबले. हम्म, हम्म. हे थांबले. राईट, अगदी, दॅट इज ट्रू. हे फिजिकल लेवलवर आपण बघितलं तर. सॉरी. सो निर्वाण, द टर्म निर्वाण रेफर्स टू द डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन. आप जैसे पहले थे वैसे वापस नहीं बन सकते. आपके अंदर एक परिवर्तन हो गया है, बदलाव नहीं, चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन. परिवर्तित हो गए हो. अगर परिवर्तन हो गया है तो तुम पहले जैसे कभी नहीं बिहेव करोगे. आदत से मजबूर जिंदगी भी तुम कभी नहीं जी पाओगे. पहले जो तुम्हारा एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया होती थी, वो होनी अब बंद हो जाएगी. सो समाधि थ्रू एक्शन, dimensional transformation, through the movement of relationship, through the movement of action, is the message Sri Krishna is giving his friend, sharing the secret of life and living, sharing the secret of yoga of living with his dear friend Arjuna. तो इस अध्याय में अपने मित्र अर्जुन को कृष्ण ये समझाने की
कोशिश कर रहे हैं कि परिवर्तित हो जाओ। एक बार परिवर्तन हो गया तो तुम वापस पहले की तरह कभी रोने नहीं बैठोगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी अवस्था ही परिवर्तित, डायमेंशनल चेंज तुम में आ गया है। नाउ व्हाट हैज टू टेक प्लेस, लाइक अभी बेला है या गई है? तो कभी कभी बेला बोलती, बात करती है, बिकॉज शी इज रिसेंटली कम इनटू अवर रीडिंग ग्रुप एंड ऑल दैट, 1-1.5 साल से। तो शी इज सेइंग ओ माय गॉड, कभी कभी पर्सनल बात होती है तो कहती है मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ, मुझे कुछ समझता नहीं था, मैं कितनी पागल थी और अब मुझे समझ में आने लगा है। और जब मुझे समझ में आने लगा है तब मुझे लगता है दूसरों को क्यों नहीं समझ रहा। है ना? तो बेला फिलहाल शी टेल्स मी, दूसरों दूसरों ने भी इसमें आ जाना चाहिए, ऐसा दूसरों ने भी इसमें आ जाना चाहिए। सी that fire in the heart has come awakened and she feels that everybody must get this ज्ञान योग। सो भाई, और वो बोलती है अगर वो समझ में आ गई तो जैसे मेरा एक्शन अब बदल गया है, मेरा कर्म अब बदल गया है, वैसे उनका भी कर्म बदल जाएगा। वरना तुम हजारों लेक्चर सुन लो, या तो तुम हजारों किताबें पढ़ लो, या कितने भी गुरु बना लो, या कितना भी जप आ जप कर लो, अगर तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे बोलने चलने में, अगर तुम्हारे करने में परिवर्तन नहीं है तो सब व्यर्थ है। और मैं जैसे बेला को बोला कि यू डोंट वरी अबाउट इट, अब उसका तुम बीटा गामा चालू मत करो। हाँ, तुम अल्फा में रहो, तुम जो शांत अवस्था में आ गई हो उस अवस्था में रहो, उनका तुम मत सोचो। जैसे तुम आई हो वैसे कभी ना कभी वो भी, यस ममता completely agrees with me, when their time will come they will also find the same understanding. Yes Suchitra. मैं जब ऐसा सोचती हूँ ना कि मुझ में परिवर्तन आया है या दूसरों के साथ मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है हाँ या प्रेम करुणा आई है, हाँ तब मैं क्या सोचती हूँ कि उसके बारे में मेरे मन में आया है, इसका मतलब है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। तब क्योंकि ऐसा नहीं सोचूंगी तो मेरा ईगो रहेगा कि मेरा मुझ में ऐसा हो गया, मुझ में ऐसा है। तो मैं करेक्ट ऐसा सोचती हूँ कि सामने वाले में भी थोड़ा सा कुछ तो भी परिवर्तन आया होगा, चेंज हो गया होगा, करेक्ट, इसलिए वो मुझे सामने वाले से प्यार आ रहा है। आ रहा है। तो हाँ, हाउ नहीं वंडरफुल। तो मेरा, हाँ नहीं हाँ, तो फिर मेरा ईगो ऊपर उठेगा। हाँ, कुछ चाहिए ये है 100, लेकिन हाँ। लग दो बिल्कुल बिल्कुल। उसको, कितने चाहिए कुछ तो। यस बिल्कुल। और तो हेलो, उसका इसका कॉन्ट्रास्ट एक पहलू हो गया। हम्म दूसरा, मैं कह सकती मैं कितना भी अच्छा करूं हम्म बिना अपेक्षा के, लेकिन सामने वाला फिर से निंदा करे मेरा, हम्म तभी भी मैं सोचती हूँ ये मेरा ये मेरा ईगो को मतलब संभालने के लिए, मतलब मुझे कुछ लेसन सिखाने के लिए ही आए हैं। वो कर फिर रहा मैं है। फिर मैं अपने आप पर काम करती हूँ और उनको मुझ में फॉरगिवनेस और बढ़ने का और उनमें एक्सेप्टेंस आने आने का। का। यस। ऐसे हाँ एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ममता यहाँ पे सुचित्रा कह रही है कि उनमें भी परिवर्तन आया है, ऐसा मैं सोचती हूँ, ताकि मेरा अहंकार ना बढ़े, ताकि मेरा अहंकार बीच में ना आए कि मेरे में परिवर्तन है, ऐसा ममता कह रही है। फिर भी अगर बेला, यू विल फाइंड अ ग्रेट आंसर ओवर हियर इन ममता शेयरिंग, फिर भी वो लोग वैसे ही रहे, फिर भी वो लोग निंदा करते रहे, फिर भी उन लोग का कंप्लेनिंग, क्रिटिसिज्म सामने वाले का अगर चालू रहे, तो वो ये कह रहा है कि मुझे और करुणा, और फॉरगिवनेस, और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की जरूरत है। यस, शांति एग्रीज विद दैट। हम्म, बेला बात आई समझ में? सच अ वंडरफुल हाँ हाँ। पॉइंट, है ना? दे विल रिमेन इन योर एनर्जी फील्ड, दे विल कीप कंप्लेनिंग, दे विल कीप क्रिपिंग, दे विल कीप डूइंग ऑल द, जो तुम्हें पसंद नहीं वो सब चीज, सब जो तुम्हें लगता है ना उनको समझ में क्यों नहीं आता, हाँ, तो वो दैट विल कीप हैपनिंग बिकॉज तुम अभी परिपक्व नहीं बने। जब तुम परिपक्व बन जाओगे तब वो खुद ब खुद तुम्हारे एनर्जी फील्ड में जो सुचित्रा बोल रही है वो होगा, वो बदल जाएंगे, उनमें का जो बदलाव है।
So it is everything what Mamta is saying is everything is because we need to become pakka in our forgiveness, in our gratitude, in our state of mind. हम हम स्थित प्रज्ञ अगर हो गए हैं, ऐसा अगर हम बोले, द मिनट यू थिंक दैट ना, मेरी बात मान लो, क्लास खत्म होते ही कोई फोन करेगा या कोई आएगा और वो तुम्हारा स्थित प्रज्ञ का भंग करने की कोशिश करेगा, ये तुम्हारी परीक्षा है. This tells us how much of stability, how much of stillness, how much of samadhi we are in. Yeah. Thank you guys. That was wonderful. Right? Such an interesting thing coming That up. shows that life itself is the best teacher, you know. Yeah. Day in and day out. Oh, there is nothing else. There is no other teacher. There is no other teacher. Life is the only teacher. मैं बोलती थी ना, मैं वहां से यहाँ आने का कुछ पर्पस होगा. हाँ. फिर ये एक्सपीरियंस अभी मैं कर रही है कि जो भी कुछ इतने साल तुमने सीखा, अभी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल रहा है मुझे, मतलब. हाँ. नहीं तो मेरा ईगो बढ़ जाता था, ऐसा लग रहा है. मतलब मैंने सब किया उनके लिए. मैं बिना अपेक्षा के सब किया, लेकिन फिर भी निंदा आ रही तो फिर हिल जाती हूँ. करेक्ट. वो कल हमारी बात हुई ना, हमारी शांति वहां से जाके आ गई वापस. उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, उसमें फिर मुझे अपने आप में ऐसे स्थिर रखना है. इसका मैं अभी काम कर. जो भी कुछ हो जाए तो भी अंदर से हम बिना हिले रहे. यस. जो भी बोलना है बोलेंगे, जो भी करना है करेंगे, अंदर से बिल्कुल शांत रहेंगे. धारणा बदलत चालली. पण ममताची तर अग्निपरीक्षा चालू आहे. ते आहे. म्हणजे मी माझं जे सांगितलं होतं तेच आहे, तसंच होतं ते. त्या हळूहळू धारणा बदलायला लागल्यावर सगळं आपण शांत होत जातो. So that is the exam that you have to give. इसमें पास हो गए तो धर्म मेघ. Right? So समाधि. So here कृष्णा अपने प्रिय अर्जुन को, और हम भी सब उनके प्रिय है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कृष्णा ये समझा रहे हैं. Now what has to take place in order to kindle such a Brahma Agni, the fire, the flame of Brahman in your consciousness? हमारे चित्त में ये ब्रह्म अग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाए, ये अग्नि को कैसे जागृत किया जाए. This is described in a number of verses which we are going to cover this morning. तो आगे के जो कुछ थोड़े श्लोक है, ये श्लोक में ये जो आगे के जो श्लोक है, ये श्लोक क्या दीदी नहीं, उन्होंने 5 के लिए बोला है. ये जो आगे का श्लोक है, आगे के कुछ श्लोक है चौथे अध्याय के, इसमें ये ब्रह्म अग्नि को किस तरह प्रज्वलित. आप एक साथ पकेंगे तो खाने वाला भी उज्ज्वला प्लीज, आप घड़ी घड़ी म्यूट अनम्यूट हो रही हो, प्लीज म्यूट पे रहो. उज्ज्वला, हेलो, प्लीज आप म्यूट कर दो. ऑलराइट. सो तो ये ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित कैसे किया जाए? A person realizing that she is organically related to the absolute cosmic divinity, not a part of that divinity, but a holistic emanation of that divinity, that Brahman, that supreme intelligence. Such a person feels absolutely contented, fulfilled, happy in being alive. देखो, अब हमें कृष्ण पॉइंटर्स दे रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो रही है या हो गई है. कैसे पता चलेगा? किसकी ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित होती है? जो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर, मैं ये मन, मैं ये पर्सनालिटी, मैं ये नाम, ये मैं नहीं हूं. मैं कौन हूं? मैं एक सच्चित आनंद हूं, यानी सच्चित हूं, मैं आत्मा हूं. जिसको ये समझ जाता है, जिसमें ये उतर जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, उसी की ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित होती है. कैसे पता चलेगा कि ये ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो जाती है? तुम्हें बिल्कुल तृप्ति महसूस होती है, कंप्लीट कंटेंटमेंट. तुम्हारी अवस्था शारीरिक, मानसिक,
क्या कहते हैं, आर्थिक, योर इकोनॉमिक स्टेटस, योर फैमिली स्टेटस, योर फिजिकल स्टेटस, योर इमोशनल स्टेटस, नथिंग, नन ऑफ योर स्टेटस माइट हैव बीन चेंज्ड। तुम उतने ही अमीर या उतने ही गरीब हो, तुम उतने ही अच्छे या उतने ही बुरे हो, तुम उतने ही पेन में या उतने ही प्लेजर में हो, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और फिर भी अंदर से तुम्हें बिल्कुल कंटेंट, संतोष ये महसूस होता है। फुलफिल्ड, हैप्पी इन बीइंग अलाइव, तृप्त हूं, बस मैं जीवित हूं, मेरे अंदर अभी प्राण है, इसी की खुशी। योगा टीचर्स है, आपको याद दिला दूं, संतोष धनुत्तम सुख लाभ, पतंजलि ने दिया हुआ ये संतोष का बेनिफिट या परिणाम उन्होंने दिया है। जो व्यक्ति संतोषी होता है, कंटेंटेड होता है, सेटिस्फाइड होता है, उत्तम से अधिक उत्तम लाभ उसे, सुख का लाभ उसे प्राप्त होता है। धनुत्तम सुख लाभ, ये ये उन्होंने बताया है, राइट। सो सच अ पर्सन, सो देयर इज नो रीजन, उतने ही कीचड़ में हो या उतने ही सुख में हो या जो भी कुछ होगा आपके, पर आप अंदर से तृप्त हो, शांत हो, खुश हो। टू बी अलाइव इज अ बेनिडिक्शन। कितनी भगवान की मेरे पे कृपा है कि मैं जीवित हूं, सिर्फ जीवित हूं, इसका ही वो परमानंद महसूस होता है। ठीक है। The grace of the divine is upon us when we are given an opportunity to realize the organic relationship with the absolute cosmic divinity, and that in a human form with multidimensional energies of consciousness. जीवित हूं, अगर जिंदा रहूंगी तो ये आत्मा परमात्मा के साथ एक हो सकता है। अब भी मैं कुछ सीख सकती हूँ, अब भी मैं कुछ समझ सकती हूँ। अगर जान है तो जहान है, अगर प्राण है तो आध्यात्मिक गति है। तो ये प्राण है, ये मैं जिंदा हूँ, इसी का इतना ये कृपा महसूस होती है कि भगवान की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ। तो मैं अध्यात्म कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं प्रभु के मैं लिटरली वो परमात्मा की तरफ गति गतिशील हो रही हूँ, राइट। वन हु फील्स रेडी or when he feels already fulfilled is being alive, in being alive and being granted an opportunity to manifest the aliveness through all manner of movement। हाँ, देखो, जो जिसे तृप्त महसूस होता है, जिंदा रहने पे, जिंदगी के होने पे, जिनको जिनको मेरे पे कृपा है या मेरा ये वरदान है कि मैं जीवित हूं, ये महसूस होता है थ्रू ऑल मैनर ऑफ मूवमेंट टू मैनिफेस्ट द अलाइवनेस। वो जानता है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं गतिविधियां कर सकती हूँ, मैं किसी एक दिशा से मैं गति में जा सकती हूँ, राइट। एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज नित्य तृप्त, एवर कंटेंटेड इन बीइंग अलाइव। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नित्य तृप्त। बस जिंदा है, जीवन है, प्राण है, वो तृप्त है। हम्म? यहाँ पे एक टर्म दिया है उन्होंने, नित्य तृप्त। द मूवमेंट्स, द कर्मास, द एक्शंस आर नॉट गोइंग टू एड एनीथिंग टू हिज बीइंग। तृप्त हूं मैं तो मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐड होने वाला है नहीं। आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, so something else coming is not going to make any difference, no plus no minus। Hmm? So not going to add anything to his being, and therefore the world does not become something to which he has to cling, to be involved in, to get attached to। इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अगर ये भाव, अगर ये भावना हमारे मन में आ गई तो हम किसी से भी नहीं चिपकेंगे। सुखानुशय रागः
दुखानुशय द्वेष का अंत हो जाएगा, न सुख न दुख। किसी को पकड़ के नहीं रखेंगे, तू मेरा पति, तू मेरी पत्नी, तू मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाने का। नो अटैचमेंट। Okay, so you will not. He does not have psychologically the need to cling to the objects around him for feeling alive. मेरा घर, मेरे बर्तन, मेरे कपड़े, मेरी बाई, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, सब छूट जाते हैं इन चीजों से। अगर तुम हो तो ही मैं हूं, वरना मैं नहीं हूं। ये जो है ना, इसमें जो हम अटके हुए हैं ना, ये जो बंधन है, ये बंधन से रिश्ते में हम है, लेकिन बंधन में नहीं है। प्यार है लेकिन अटैचमेंट नहीं है। लव एंड कंसर्न है, लेकिन मैं, मेरे बगैर, तुम्हारे बगैर मेरा जीवन नहीं, ये नहीं है। वो डिपेंडेंसी, वो बॉन्डेज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। They don't need to cling to the objects around for feeling alive. You know the stuff of our daily lives. You feel alive when you think. When you go on spinning thoughts within you, weaving ideas, wishes, desires, jealousies, comparisons, evaluations of your actions as success or failure, measuring the reactions and responses of others about the thoughts that you have been spinning. This is the stuff of our lives. Every relationship is a counter in which we bargain. We seek something from the world. देखो क्या बोलती है वो। Every relationship is a counter at which we bargain. हर संबंध, पति पत्नी, माँ बच्चा, बेटी माँ, बेटा बाप, कोई भी निकट का संबंध, गुरु शिष्य भी आएगा इसमें। हर संबंध हमारे लिए एक व्यवहार होता है, जहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं। मैं तुम्हें ये देती हूँ, तुम्हारे से ये लेती हूँ, तुम मुझे वो दो। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरे लिए वो करो। ये बार्गेन की जिंदगी हम लोग जीते हैं। जिंदगी से, दुनिया से हम कुछ न कुछ चाहते ही है, और इस वजह से रोज की जिंदगी में हम कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या किया, कहाँ पे सक्सेस मिला, कहाँ पे फेलियर हुआ। इवैल्यूएट करते रहते हैं, क्या सही था, क्या गलत था, क्या ऊंच था, क्या नीच था, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। जो है उसका स्वीकार नहीं, लेकिन दिमाग में इतनी खचड़ी हमारी पकती रहती है। और कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण सेज लाइफ इज नॉट फॉर सीकिंग हैप्पीनेस और पीस और इवन लव। जिंदगी प्रेम प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, सुख की प्राप्ति करने के लिए नहीं है। दे आर नॉट थिंग्स दैट द वर्ल्ड कैन गिव यू। दुनिया से ये चीजें तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। सुख, शांति, प्रेम दुनिया से तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। फिर भी हम बाहर खोजते रहते हैं इन चीजों को। यू मे लिव इन अ पैलेस, ये कृष्ण के शब्द है कि लाइफ इज नॉट फॉर सीकिंग हैप्पीनेस और पीस और लव। दे आर नॉट थिंग्स दैट द वर्ल्ड कैन गिव यू। You may live in a palace, roll in worldly riches, literally surrounded by dozens of people, and yet you may be inwardly lonely. करोड़ों रुपए है, सारे सुख के साधन है तुम्हारे पास, पर बिल्कुल अकेला महसूस कर सकते हो। यू मे बी वेल्थी एंड yet बी डिससेटिस्फाइड। कितना भी तुम्हारे पास पैसा आ जाए, कितना भी तुम्हारे पास वेल्थ आ जाए, फिर भी कम पड़ सकता है। You may be a successful person in worldly terms, and yet you may be absolutely bitter, cynical, and discontented within you. दुनिया कहेगी अरे वाह, उसने कितना अभ्यास किया है, वो कितनी मतलब पढ़ी लिखी है, वो आध्यात्म कितना अच्छा जानती है, और वो कितना अच्छा उसका ओरेशन कहते हैं ना, प्रवचन,
उसका अच्छा है, दुनिया ये कहती है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के साथ 1 to 1 बात करने को बैठो तो पता चले कि उनके अंदर कड़वाहट कितनी है। तो दुनिया मुझे कितना भी वाह वाह कर ले, मैं ग्रेट टीचर हूँ, मैं ग्रेट गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दुनिया कितना भी मान सम्मान दे दे, अगर मेरे अंदर कड़वाहट है, अगर मेरे सिनिकल यहाँ पे शब्द यूज किया है, अगर अंदर से हर एक चीज का मैं क्या कहते हैं द्वेष करती हूँ, हर एक चीज का के बारे में बुरा भला बोलती हूँ और अतृप्त हूँ, तो फिर कितनी भी वाह वाह दुनिया कर ले, या तो तुम्हारा कुछ नाम ना हो दुनिया में, कोई तुम्हें पहचान ना हो, बट तुम अंदर से सुखी, शांति और समाधानी हो, तो तुम सब कुछ हो। What here Krishna and Vimla Thakar is trying to explain is that love and affection and what else she said over here, ये चीजें बाहर से नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस, पीस एंड लव, सुख, शांति और प्रेम बाहर से कभी नहीं मिल सकती, ये तो हमारे अंदर की अवस्था है। कितना भी तुम्हारे पास सामान होने दो, वो तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, सुख तो तुम्हारे अंदर है। तुम कितनी भी सुंदर जगह में रहते हो, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति तो मन की अवस्था है, सुख मन की अवस्था है, प्रेम मन की अवस्था है। लोग कितना भी तुम्हें प्रेम करे, लेकिन तुम तो खुद को कोसती रहती हो, ये मेरा शरीर कैसा है, ये मेरी त्वचा कैसी है, ये मेरे पैर कैसे, ये मेरा घुटना कैसा है। You are criticizing your own body. How are you going to find that contentment in it? It is the state of your consciousness. It is the state of your mind. ये तुम्हारे मन की अवस्था है, ये तुम्हारे चित्त की अवस्था है, which determines the quality of your life. और तुम्हारी जिंदगी, तुम जो जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी समृद्ध है, ये इस पर निर्भर है कि तुम्हारी चित्त भूमि कैसी है, इस पे निर्भर है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, बहिणाबाई, मैं जब भी इन संतों के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे इतना अजीब महसूस होता है। किसी गांव के छोटे से कोने में इनका जन्म, गरीबी में ये पले बड़े, दारिद्र्य की जिंदगी निकाली, दुनिया का द्वेष सहन किया, और देखो उनकी बातें, उनकी स्माइल्स, उनके गाने, उनकी रचना, उनके शब्द, एक एक, इट इज ऑल सॉलिड तो गोल्ड। मैम पैसों से दरिद्री थे, बाकी बहुत सब संपन्नता थी उनमें। नहीं नहीं, मैं वही पॉइंट आउट करने जा रही हूँ कि बाहर से ये चीजें नहीं मिल सकती, ये तुम्हारी आंतरिक स्थिति है। अगर तुम तुकाराम के कोई उनके रचनाएं सुनो, या तुम ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी सुनो, या तो तुम नामदेव की बातें सुनो, तुम उनके भजन, उनकी रचनाएं सुनो, शब्द शब्द में सुख, शांति, समृद्धि झलकती है, शब्द शब्द में। उसके बगैर उत्स्फूर्त इतना काव्य आना नामुमकिन है। जब आत्मा ज्ञान होता है ना, तब आदमी प्रवचन नहीं देता, उत्स्फूर्त गीत गाता है, वो तो दोहे ही लिखेगा, वो तो गाने ही गाएगा। then will come तुका म्हणे, see, this is what I'm saying, this is what I'm experiencing, this is how I'm feeling. It is such a personal experience that they are sharing with us. Point is over here, Krishna is pointing out these things are your internal state. They can never be got from outside, irrespective.
It is the state of your chitta, it is the state of your mind, and that decides the quality of your life. तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी क्या है ये उस पर निर्भर करता है. If the mind is restless, discontented, unsteady, unstable, then all the successes and riches of the world will not be able to confer happiness on you or cause the emergence of peace in your heart. लोग कहते हैं मुझे, यार मेरे से मेडिटेशन होता ही नहीं, मैं स्थिर ही नहीं बैठ सकती, या मैं स्थिर ही नहीं बैठ सकता, मुझे ये होता है वो होता है. रेस्टलेसनेस, the body becomes restless because the mind is restless. The mind is restless, why? Because there is discontentment, अतृप्तता. तृप्त हो गए, देखो बिल्कुल 1 सेकंड में ध्यान लग जाएगा, आराम से मेडिटेशन में बैठ लोगे. फिर तुम्हारे, अगेन मैं वही कह रही हूं, तो क्या हो गया 1 सेकंड में? अमीर से गरीब से अमीर हो गए, या बीमार से आरोग्यदायी हो गए? नो, none of it has changed. Your status has not changed. Yeah, and still you are experiencing sukh, shanti, and samruddhi. Yeah, that's the point, right? So if the mind is restless, discontented, unsteady, unstable, then all the successes and riches of the world will not be able to confer happiness on you or cause the emergence of peace in your heart. तुम्हारे हृदय में कभी भी ये सुख, शांति, समृद्धि तुम्हें महसूस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी दिमाग में हलचल है. I think this is a good point to stop. The emphasis in all the chapters is upon the state of consciousness. तो ये जो चित्त भूमि जो है, ये चित्त की अवस्था जो है, इसके बारे में जैसे हम कल आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे. यहाँ पे रुकते हैं. पट्टे का है ना, बिल्कुल सही बात हो रही है. Such a wonderful takeaway, such a wonderful lesson for today. Don't look outside. आंखें बंद कर लो, मन, शरीर शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. राइट? यस विजया, थैंक यू सो मच. ऑल राइट, रुकते हैं यहाँ पे. थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल सी यू टुमारो.